तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मतलब ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, सर्वाइवल टेक्निक है, जिससे ये एक दूसरे से फंगी के जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब बीच का वो ट्रांसलेटर है जिसके जरिए वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अगर एक पौधे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है, मतलब तनाव होता है, जैसे कि उसके ऊपर किसी कीड़े मकोड़े ने अटैक कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसको मेरे को लगता है कि आपको जानना चाहिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप इसको जानते हो ना, तो आप किसी की फीलिंग्स को समझ पाओगे। देखो असल में हुआ क्या, मैं आंगन में गया, वहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। उन पौधों को देखकर, या फिर आप खुद बताओ, आपके आसपास भी बहुत सारे पौधे होंगे, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि हम सब जानते हैं कि पौधों के अंदर जान होती है, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सारी चीज़ें, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो एक दूसरे से बात कभी कर पाते हैं? क्या वो कभी एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं? क्या वो कभी मतलब अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? अगर ये चीज़ें पॉसिबल है, पहली बात तो अगर ये चीज़ें पॉसिबल है तो ये कैसे होती है, इसका रीज़न क्या होता है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मतलब अगर कोई पौधा एक पौधे से बात कर रहा है तो वो कैसे बात करेगा, वो अपनी बातों को, वो अपनी फीलिंग्स को, वो अपने इमोशंस को कैसे सामने वाले को बताएगा कि यार आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरे पास ये नहीं है, तू मेरी हेल्प कर दे, फिर अगले बार मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगा, जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ या अपने दोस्तों के साथ करते हैं। वो इस चीज़ को कैसे करते होंगे, कभी आपने सोचा है? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जानने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें जानने में थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहो, हम इस टॉपिक को एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं सीधा अपने मेन टॉपिक की ओर। ठीक, रेडी। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है केमिकल सिग्नल कम्युनिकेशन। अब इसमें होता क्या है कि पौधे एक दूसरे से बात करने के लिए केमिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। अगर एक पौधे को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है, मतलब तनाव होता है, जैसे कि उसके ऊपर किसी कीड़े मकोड़े ने अटैक कर दिया, तो वो दूसरे पौधे को वॉक्स कंपाउंड के जरिए एक सिग्नल भेजता है। ये जो वॉक्स होते हैं ना, ये पौधों के रूट्स में होते हैं, और ये सिग्नल इनके रूट्स से निकलकर दूसरे पौधों तक जाता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि अब उनको लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, मतलब खुद को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कीड़े मकोड़ों ने उसके ऊपर अटैक किया है वो सामने वाले के पौधे के ऊपर भी कर सकता है, तो वो खुद को बचाने के लिए तैयार रहे। अब मैंने ये जो वॉक्स कंपाउंड के बारे में बात करी, इसका मतलब होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये पौधों के रूट्स में पाया जाता है, ठीक। ये एक सिग्नल के जरिए दूसरे पौधों को अलर्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं माइक्रोहिजाल नेटवर्क्स की, कि ये नेटवर्क काम कैसे करता है। मान के चलो कि ये दो पौधे हैं, ठीक, उनके बीच में एक फंगी लगा हुआ है। अब अगर इसको किसी भी न्यूट्रिएंट्स या फिर पानी की कमी हो रही है, तो वो इससे कैसे बोलेगा, भाई दोनों तो जुड़े हैं नहीं, इसीलिए बीच में फंगी लगता है, जिससे ये एक दूसरे से फंगी के जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं। मतलब बीच का वो ट्रांसलेटर है जिसके जरिए वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। इसको चाहिए कुछ न्यूट्रिएंट्स और पानी, ठीक, लेकिन देने वाला ये है, तो ये कैसे देंगे, जड़ों के जरिए। नीचे जो जड़ें होती हैं उनके जड़ों के जरिए एक दूसरे से मिल जाता है। ये चीजें ऐसे काम करती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल सिग्नल्स की। जब एक पौधा अपनी पत्तियों को हिलाता है तो वो अपने साथ रहे दूसरे पौधों को ये सिग्नल देता है कि कुछ तो गलत है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट में कुछ तो गलत हो रहा है। तो तुम भी अपने आप को तैयार कर लो, अगर कुछ गलत होता है तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मतलब ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, सर्वाइवल टेक्निक है, जिससे एक पौधा खुद को तो बचाता ही है, साथ में अपने आसपास वालों को भी बचा लेता है, ठीक है, फिजिकल सिग्नल्स के जरिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो पौधे की जो पत्तियां होती है जब वो हिलती हैं तो वो पौधे खुश हो रहे हैं। हाँ, इसको भी आप मान सकते हो, एक तरह का मतलब खुश होने के लिए बोल सकते हो, लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि जब हवा चलती है और जब पत्ते बहुत तेज तेज हिलते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सब भी अपने आप को तैयार कर लो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं लाइट सिग्नल्स की। मान के चलो कि ये एक पौधा है, ठीक है, इसके सामने से इसको लाइट मिल रही, इसके सराउंडिंग में वो लाइट है, ठीक। अगर सामने से लाइट मिल रही तो सीधी सी बात है सूर्य उसके सामने होगा, ठीक है। अब जब ये सूर्य ऐसे हो जाता है, ठीक, तो अब जब इसको यहाँ से अच्छे से लाइट मिल रही थी, अब जब सूर्य के उस तरफ होने से इसको इस तरफ से लाइट अच्छे से नहीं मिल रही, तो अब ये क्या करेगा कि
अपने ये ग्रोथ डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। मतलब जिस तरफ से इसको ज़्यादा लाइट मिल रही है, इसको तो महसूस चारों तरफ से हो रहा है, तो इसको जिस तरफ से ज़्यादा लाइट मिल रही है अपना पूरा फोकस वो उस तरफ कर देगा। ये खुद नहीं मुड़ता। पौधे होते हैं ऐसे ना, पहले ये इस तरफ से लाइट ले रहा था, अब ये इस तरफ से लाइट लेगा। ठीक है, तो मतलब इसको समझ में आता है कि जहां से ज़्यादा लाइट मिल रही है, जहां से मेरे को ज़्यादा खाना मिलेगा, जहां से मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मैं अपना सारा जो फोकस है उस तरफ लगाऊं जिससे मैं रात को सर्वाइव कर सकूं। ठीक ऐसे ही सिस्टम काम करता है लाइट के जरिए भी। देख रहे हो कितनी सारी चीजें पता चल रही हैं। अब बात करते हैं साउंड वेव की। अब ये जो साउंड वेव वाला जो सिस्टम है ना, ये अभी अभी मतलब हाल ही में पता चला है रिसर्च के जरिए। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब कोई पौधा ज़्यादा उदास या डिप्रेस्ड होता है या फिर स्ट्रेस में होता है तो वो एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे उसके आसपास वाले पौधे अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि उनको भी इसकी तरह कोई खतरा ना हो जो इसको महसूस हो रहा है। ठीक है, इससे एक पौधा अपने दूसरे पौधे के साथ फीलिंग को शेयर करता है। अगर वो दुखी है तब भी वो साउंड के रूप में बताएगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड भेजेगा। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि इस साउंड को हम सुन सकते हैं लेकिन अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं, सॉरी, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इस साउंड को हम सुन सकते हैं लेकिन अपने नॉर्मल कानों से, जो हमारे पास कान के जो क्षमता है उसके जरिए हम इसको नहीं सुन पाएंगे। उसके लिए हमको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग नेचर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं ना, वो एक तरह का हेडफोन रखते हैं और अपने साथ साथ एक किट और एक माइक रखते हैं। उस माइक का की जो खासियत होती है वो ये होती है कि वो लो फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी अच्छे से पकड़ पाता है, जिससे आप ये समझ पाते हो कि पौधे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको पौधों की लैंग्वेज आती होगी तो इसको आप सीख सकते हो। कोई में बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो सीखना चाहेगा आराम से इसको सीख सकता है। ठीक, तो ये था 5 पॉइंट जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पौधे एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं अपनी इन सारी बातों को इतने से मैं सम अप करना चाहूँ, जो कि मैं हर बार करता हूँ, तो मैं आपको क्या कहूँगा। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम जो इग्नोर करते हैं ना कि हमारे घर में जो सामने जो पौधा लगा है वो बस पौधा ही तो है, तो पौधे भी यही सोचते हैं कि हमारे सामने जो इंसान है वो इंसान ही तो है। पता है, जैसा हम थिंक रखते हैं ना वैसा वो भी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, बस उनमें और हमारे में इतना फर्क होता है कि हमारे अंदर कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनके साथ कुछ कंडीशन अलग होती है। जब उनको अपने आसपास खतरा महसूस होता है तभी वो दुखी महसूस करते हैं। और जब एक पौधे को दूसरी पौधे की हेल्प की जरूरत होती है तो वो करता है, वो ना ही नहीं करता कि मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं है। तो इस चीज को हमको पौधों से जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, कि जब किसी को हेल्प की जरूरत हो ना, तो जितना आप कर सकते हो उतना कर दो। अगर मान के चलो कि मैं एक पौधा हूं और मेरे आसपास कई सारे पौधे हैं, मेरे को पानी की या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो लोग हेल्प कर देंगे। वो लोग थोड़ा थोड़ा जमा करके मेरी कमी को पूरा कर देंगे। और जब उनमें से कभी किसी को जरूरत होगी तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके उनकी कमी को पूरा कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। लेकिन हम इंसानों में ऐसा नहीं है ना, मतलब बहुत कम केसेस में होता है ऐसा। हम बहुत कम केसेस में दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो पाते हैं, क्योंकि हमको उनसे कुछ चाहिए ना। पौधे को एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए रहता, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो उनको प्रॉपरली मिलते रहता है। वो कभी कभार केस में होता है कि नहीं मिल पाता तो वो हेल्प कर देते हैं, कोनो इतना एकदम बड़ा चीज़ नहीं होती। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो से पौधों के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप कभी आप कहीं जाओगे ना, जब आप एक पौधे को देखना तो आप उसको एक बार को सोच कर देखना कि यार वो भी तो हमारी तरह है। सोच कर देखना भी जब भी आप कभी कहीं जाओ तो, क्योंकि मैंने भी ना कभी इतना डिटेल में नहीं जाना था कि पौधे इस तरीके से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी जड़ों के थ्रू, अपने फंगी के थ्रू जो बीच में होता है, अपने पत्तों को हिलाकर, और फिर सिग्नल्स के थ्रू, माइक्रो खिजाल सिग्नल्स नेटवर्क के थ्रू। मतलब इतने सारे तरीके हैं कि वो अपने एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बहुत सारे बथेरे तरीके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन कर देना, अगली वीडियो मैं अच्छे से बना दूंगा। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्लो पेस इसलिए रखा है ताकि चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हैवी है ना, इसको मेरे को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा।
तो भाई आप लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और हमेशा चिल मोड एक्टिवेट रखो। आज थोड़ा सा मैं बोलते बोलते थोड़ा सा थक गया हूँ, ठीक है, फिर भी कोई नहीं, एनर्जी तो प्रॉपर रहेगी मेरी, ठीक है। बाय बाय।